गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, है ना। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुनामी, है ना। बाढ़ और सुखाड़, है ना, बाढ़ और सुखाड़। तो आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का भी वो लोग, है ना। तो इससे आपको एग्जाम में, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहता है। 1 से 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं रहता है, 1 से 2 नंबर का रहता है। मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग, इसमें ज़्यादा नहीं, आपको 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, हर एक साल पूछता है ना। क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं कि रहता है कि नहीं रहता, हर एक साल रहता है वो लोग। तो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा नहीं, मात्र 30 क्वेश्चन है। तो करना क्या है, इस 30 क्वेश्चन को आपको खुद से पहले बनाना है, ईमानदारी से खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, प्रमुख कारण था बगलो हमारा, है ना, नदी की तली में अवसाद का जमना। नदी की तली में अवसाद का जमना, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अवसाद का मतलब जाने, कचरा तचड़ा जमता है ना नदी के तली में, जो नीचे में, अंदर में। तो जिससे नीचे भरेगा तो पानी तो ऊपर बहवे करेगा, है ना। अब पानी ज़्यादा तेज रहेगा तो जहाँ जाएगा वहाँ एकदम परलल रहेगा, पूरा बाढ़ आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना बार पूछा गया बोलो। तो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो हमारा उत्तरी बिहार है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो, ये एकदम झकासा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है बोलो, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है। तो यह क्या है बोलो, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है सूखा, जिसको सुखाड़ बोलते हैं, किस प्रकार की आपदा है। तो ये भी है बोलो, प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो यह धीरे धीरे आता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरे धीरे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है तो कौन है बोलो। तो वर्षा की कमी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा की कमी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है तो क्या है बोलो, प्रमुख तरीका। तो प्रमुख तरीका आपका है वर्षा जल संग्रह करना, है ना। वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, कहता है कुशा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा, कुशहा तटबंध, है ना। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो यह है बोलो आपका कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बिहार में बड़ी त्रासदियों में, है ना, में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है तो क्या है बोलो। तो बाढ़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो, कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो सतलज पर है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। तो वो लोग दामोदर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद सागर, है ना। गोविंद सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं वो लोग।
चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है ना, तो मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो किसकी बोलो, तो फसलों को, पशुओं को और भवनों को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, कहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जड़ों के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जड़ों के दिनों में, है ना, जाड़े के दिनों में, है ना, जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है ना, तो तमिलनाडु बोलो, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, तो कौन रहता है बोलो, तो गुजरात, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलो कहता है बाढ़ की प्रमुख कारण है, तो देखिए बाढ़ के प्रमुख कारण आपका है जल की अधिकता, ये भी कारण है, नदी तल पर मलबों का, है ना, निक्षेपण, ये भी सही है, वर्षा की अधिकता, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है, तो है ना 38 जिलों में, 38 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 जिलों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो देखिए प्रमुख घटक यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना, स्थानीय प्रशासन, ये भी है, स्वयंसेवी संगठन, ये भी है, गांव मोहल्ले के लोग, ये भी सही है, कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है आपदा के समय, है ना, कौन कौन सी समस्या, है ना, संचार में बाधक होती है, तो देखिए उस समय संचार में बाधक होती है आपका, है ना, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो बोलो, है ना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं, बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलो कहता है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, है ना, वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, तो बोलो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा भी, है ना, संभावना बढ़ती है, वर्षा की संभावना क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं, बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन में 24 कि भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है, तो बोलो प्राथमिक तरंग है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्राथमिक तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है, तो देखिए सबसे पहले बिहार करता है, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है, तो ये आता है वो लोग आपका जोन 3 में आता है ना, जोन 3 में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोन 3। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं ना, 26 देखते हैं, देखिए कहता है भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम, है ना, अनुभव होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो भूकंप केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूकंप केंद्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है, निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है, तो कौन सा क्षेत्र बोलो, तो देखिए बलित पर्वत क्षेत्र ये भी प्रभावित होता है ना, भूपटलीय दरार के क्षेत्र ये भी प्रभावित होता है, महासागरीय गर्त ये भी प्रभावित होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है
निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन है ना। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, तो सिस्मोग्राफ है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है, तो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बाढ़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। देखिए कहता कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। बंगाल के शोक, देखिए बिहार के शोक तो आपका कोसी हुआ, है ना, मगर बंगाल का शोक कह रहा है वो लोग, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था वो लोग आज का हम लोगों का, है ना, 30 क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितना सही बनाया आपका, है ना, कितना सही बनाया बोलो। तो आज के लिए इतने रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।